सबसे पहले तो आप ज़रा ये आवाज़ चेक करें, लग रहे हैं ना क्रिस्पी। आज आप लोगों से ब्रेड और आलू की मदद से टेस्टी स्नैक्स शेयर करूंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और इस तरीके से स्नैक्स बनाएंगे ना, बड़ों से लेके बच्चों तक को पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इसे सेव करके रख लें, ये आपके बड़े ही काम आएगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। इसके अलावा समोसे पकौड़ों से हटकर अगर शाम की चाय के लिए कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं जो बजट फ्रेंडली भी हो, तो ये रेसिपी बेहतरीन रहेगी। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में मैंने डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा ना, तकरीबन हाफ टेबल स्पून मेरे पास है लहसुन, जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, शामिल कर देंगे। 1 से 2 हरी मिर्चें भी डालूंगी, तो मैं इसमें 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ और 1 फ्रेश लाल मिर्च, जिसे मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनकी क्वांटिटी को कम कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, लहसुन और हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर एक और बात आप लोगों से क्लियर करती चलूँ कि लहसुन को कोई भी कलर नहीं देंगे, बस लहसुन का हमने कच्चापन ही दूर करना है। 20 से 30 सेकंड के लिए लहसुन की भुनाई करेंगे ना, बेहतरीन सी खुशबू आने लगेगी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि चिकन मटन के बगैर कोई ऐसे स्नैक्स बताएं जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर शाम की चाय के लिए बनाएं और घर में रखी हुई चीज़ों से ही बन जाएं। बेहतरीन से स्नैक्स हैं, आप ट्राई ज़रूर करना, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो लहसुन से मुझे अच्छी से खुशबू आने लगी, तो मैंने इसमें डाल दिए प्याज 1 कप के बराबर हैं, जिन्हें मैंने चॉप करके रखा हुआ था। अब सेम वैसा ही करना है, प्याज को कोई भी कलर नहीं देना, बस इसे इतना पकाना है कि ये हल्का सा नरम पड़ जाए, प्याज की तेज़ी ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए ही प्याज को मुसलसल मिक्स करते हुए मैं फ्राई करूँगी। और देखें, हल्के से प्याज नरम पड़ गए ना, फ्लेम को ऑफ कर दें और ये प्याज एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख दें। इसका इस्तेमाल मैं आगे जाकर करूँगी। क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बना रहे हैं, तो मेरे पास है यहाँ पर आधा किलो के बराबर उबले हुए आलू। अच्छा, आलू में नमकीन वाले आलू इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू को पहले बॉयल करें, अच्छे तरीके से ठंडा करें और फिर इनका छिलका उतार लें। स्पेशल स्नैक्स हैं तो स्पेशल किस्म के आलू की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर आलू ठंडे होने चाहिए, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब तेज़ छुरी लें और आलू को छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में काट लें। जैसे हम ऑमलेट बनाने के लिए प्याज काटते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही कटिंग करनी है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, आलू को हम यहाँ पर मैश भी तो कर सकते थे या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी तो किया जा सकता है। मगर मैं आप लोगों से कहूँगी कि आलू को मैश तो हर कोई कर लेता है, मगर रेसिपी की असल खूबसूरती इसी से बनेगी, टेस्ट भी इसी से डेवलप होगा। तो इस तरीके से क्यूट सी कटिंग में आलू की कटिंग कर लें। अच्छा, सारे आलू को बिल्कुल बारीक से क्यूब्स कटिंग में काट लें। तो इसमें अब शामिल होंगी मज़ीद कुछ चटपटी करारी सी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को एडजस्ट कर लें। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है 1 टीस्पून के बराबर। और इसमें डलेगा चाट मसाला 1 टीस्पून। तो नमक हाथ रोक कर डालें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। इसके अलावा आलू में शामिल कर दूंगी मैं प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें, जो स्टार्ट में हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, अब अच्छी खासी ठंडी हो चुकी हैं, तो सारी की सारी ऐड कर दें। इस तरीके से प्याज लहसुन को फ्राई करके डालेंगे ना, यकीन करें टेस्ट बड़े गज़ब का आएगा। एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे फ्रेशनेस भी आएगी और जायका भी बढ़ेगा। आलू में बाइंडिंग के लिए मैं मायोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन आधा कप के करीब इसमें मायो डाल दें और अच्छे टेस्ट के लिए 2 टेबलस्पून के करीब इसमें सादा केचप का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोग बहुत तीखा खाते हैं, चटपटा करारा सा, तो आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, जो मैंने इसमें मायोनीज़ डाली है ना, वो बस आधा कप ही डालें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको रिच या क्रीमी नहीं करना, बस इतना ही मायो डालना है कि आलू इसमें अच्छे तरीके से कोट हो जाएं। आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो चिकन मटन के बग़ैर बेहतरीन जायकेदार आलू की स्टफिंग बनकर तैयार है। अच्छा, थोड़ा सा इसे टेस्ट कर लें,
नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड के स्लाइसेस और मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, 1 से 2 दिन पुरानी सैंडविच ब्रेड भी लेंगे ना तो कोई इशू नहीं है, आराम से ये सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे कोई शेप तो देनी नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ब्रेड के कॉर्नर अलहदा कर देंगे। अच्छा, ये कॉर्नर जो हम अलहदा करने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल इसी रेसिपी में होगा, तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। तो ये ब्रेड के कॉर्नर्स संभाल कर रखते जाएं। जब सारी ब्रेड को काट लेना, ये कॉर्नर मिक्सी जार में डालें और ब्रेड क्रम्स रेडी कर लें। अब ब्रेड हमने काट ली है, क्रीमी सा जो आलू का मिक्स बना कर रखा हुआ था वो ब्रेड पर लगा देंगे। एक ब्रेड पर 3 से 4 चम्मच भर भर कर लगाएं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो आलू की स्टफिंग मैंने भर भर कर ब्रेड्स पर लगा दी है और दूसरे ब्रेड की मदद से इन्हें अच्छे तरीके से कवर करें और बस हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस कर लें ताकि ये आपस में चिपक से जाएं। अब आप लोग क्या करेंगे, ब्रेड की कटिंग करेंगे, ब्रेड को शेप दे देंगे। ब्रेड को कोई भी आप लोग शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, एक ब्रेड के 4 टुकड़े कर सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं इस तरीके से एक ब्रेड के 2 हिस्से करूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। बेहतरीन से स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। तो बस तेज़ छुरी लें और दरमियान में से इक्वल साइज़ में कट लगा लें और ये देखें जी, बेहतरीन से हमारे पोटैटो सैंडविच बनकर तैयार हैं। मगर रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने इन्हें मज़ीद क्रिस्पी क्रंची बनाना है। तो समोसे, पकोड़े, रोल, कचौड़ी से हटकर ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बजट फ्रेंडली भी है। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब हमने यहाँ पर इनकी कोटिंग तैयार करनी है। तो कोटिंग के लिए मैं तो ले रही हूँ 1 कप के बराबर मैदा। मैदे की रिप्लेसमेंट में आप लोग अंडे भी ले सकते हैं। मैदे में डाल दिया है मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक। अब इसमें शामिल करेंगे पानी और इस पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये स्लरी जो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करवा देती हूँ। तो परफेक्ट स्लरी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, एक एक सैंडविच उठाएं, अच्छे तरीके से इस स्लरी में डिप करें चारों तरफ से और इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। ब्रेड क्रम्ब जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ब्रेड के कॉर्नर से आप लोग तैयार कर लें तो आप लोगों के लिए आसानी रह जाएगी। अच्छा, कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ऑयल इनके अंदर ना जाए और ये ऑयल में बिखरेंगे नहीं। तो चारों साइडों से अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब से इसे कोट कर लें। ये देखें, ये बेहतरीन सा हमारा सैंडविच तैयार है। अच्छा, ये सैंडविच बनाकर आप 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फ्रीज़र में नहीं रखने, क्योंकि आलू से बनी हुई कोई भी चीज़ फ्रीज़र में रखेंगे ना तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो बेहतरीन से हमारे सैंडविच कोट हो चुके हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। अच्छा, फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म करें। बहनों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऑयल भर गया है ब्रेड में, ब्रेड ऑयली बन गई है, नॉन ग्रीसी ब्रेड तैयार होगी इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। देखें कैसे बबल्स आ रहे हैं ऑयल में, इस तरीके से गर्म होना चाहिए ऑयल, तब आप इसमें ये मज़ेदार से सैंडविच डालें। देखें, जाहिर सी बात है, अगर आप ऑयल का टेम्परेचर लो रखेंगे यानी कि ठंडे ऑयल में ब्रेड डालेंगे तो ब्रेड तो ऑयल को पी लेगी ना। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करें, रेसिपी को कंप्लीट देखा करें प्लीज़, ये आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो उलटते पुलटते रहें, बेहतरीन क्रिस्पी से स्नैक्स तैयार होंगे, नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली इंशाल्लाह ताला। बरसात का मौसम है, समोसे पकोड़े छोड़ें, ये मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स या पोटैटो फ्राइड सैंडविच बनाकर तैयार करें। यकीन करें, एक बार बनाएंगे ना, जो भी खाएगा वो आप लोगों से दोबारा बनवाएगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।